नमस्ते आई ग्रास्पर्स। आगे बढ़ने के इन साप्ताहिक समाचारों में आप सबका स्वागत है। माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि मैं जीवन में असफल हुआ और फिर असफल हुआ और एक बार फिर असफल हुआ और अंत में मुझे सफलता मिली। तो आगे कदम बढ़ाते हुए असफलता को भी गले लगाइए, क्योंकि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आज के कैप्सूल के मुख्य आकर्षण हैं भारत में कोविड महामारी की अधिकता, इंडोनेशिया में भारी बाढ़ और भूस्खलन, वैज्ञानिकों ने यूरेनस से एक्सरे के प्रसार की खोज की, आईआईटी दिल्ली 50% कार्बन फुटप्रिंट की कटौती करने वाला पहला संस्थान, रॉजर फेडरर का जन्मदिन जल्द ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय दिवस हो सकता है और अंत में हमारा बेहतरीन F2 सेगमेंट। चलिए अब शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचारों से। देश में वैक्सीनेशन पूरे जोर शोर से होने के बावजूद कोविड अभी भी एक खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और दिल्ली सहित और भी कई राज्यों में इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यह महामारी की रिन्यूड वेव है, जबकि हर कोई यही सोच रहा था कि अब यह समाप्त होने वाली है। इसलिए लोग चिंतित हैं। इसके चलते कई राज्यों ने रात का कर्फ्यू लगा दिया है और इधर उधर आने जाने में भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। फिर भी डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस कोविड से बचाव के उपायों के बारे में हमें जागरूक रहना होगा। हम एक बार और बता दें, अपने हाथ कम से कम 20 सेकंड तक धोएं, मास्क लगा कर रखें और घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। इसके साथ ही हम आई ग्रास्प की ओर से यह कामना करते हैं कि आप और आपका परिवार आने वाले समय में सुरक्षित रहेगा। आई ग्रास्पर्स, पिछले रविवार को ईस्ट तिमोर और ईस्टर्न इंडोनेशिया के बीच कई द्वीपों में सिरुजा नाम का ट्रॉपिकल साइक्लोन आया, जिसके कारण बहुत तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिससे भारी बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की स्थिति बन गई। प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत तबाही हुई है। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। वहां के लोगों को खाना और कंबल दिए जा रहे हैं। साथ ही जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस नेचुरल कैलामिटी में मरने वालों के प्रति हम शोक प्रकट करते हैं और प्रभावित लोगों के लिए कामना करते हैं कि उन तक राहत का सामान जल्द से जल्द पहुंचे। आई ग्रास्पर्स, नासा द्वारा की गई एक बहुत ही दिलचस्प खोज से पता चला है कि हमारे सोलर सिस्टम का 7वां ग्रह यूरेनस एक्स-रेज का प्रसार करता है। नासा के चंद्र स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीरों के अध्ययन के आधार पर स्पेस साइंटिस्ट यह मानते हैं कि ये एक्स-रेज 2 कारणों से हो सकते हैं। पहला, जब यह ग्रह सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है तो उसके फैलने से ये एक्स-रेज बनती हैं। दूसरा कारण, ग्रह के रिंग से ही इन कणों का प्रसार हो सकता है। चार्ज्ड पार्टिकल से टकराने से हो सकता है कि ये कण एक्स-रेज की तरह चमकते हों। आई ग्रास्पर्स, हमारी स्पेस की हर खोज बहुत दिलचस्प है। स्पेस की आपकी सबसे प्रिय कौन सी चीज है? हमें igrasp.com/iClub पर ब्लॉग करें। आई ग्रास्पर्स, नासा का परसेवरेंस रोवर 18 फरवरी को मार्शियन सरफेस पर सफलतापूर्वक उतरा। अब पिछले हफ्ते परसेवरेंस रोवर के साथ अटैच्ड एक छोटा हेलीकॉप्टर मार्स इंजेन्युइटी को लाल ग्रह की सतह पर उतारा गया। केवल 1.8 किलोग्राम के इस छोटे हेलीकॉप्टर को स्पेस में खोज के लिए तैयार करने में नासा ने $85 मिलियन खर्च किए। यह मार्स की सतह के ऊपर उड़ते हुए तस्वीरें लेगा, जिससे एक्सप्लोरेशन का समय बचेगा। इस हेलीकॉप्टर को गर्म रखने के लिए इसमें बैटरियां लगी हैं, ताकि वह ठंड में इलेक्ट्रॉनिक्स सुरक्षित रहें। वहाँ का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हमें इस इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर द्वारा ली गई तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आई ग्रास्पर्स,
हाल ही में उल्कापिंडों और हमारी पृथ्वी पर उनके प्रभाव के बारे में किए गए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि बड़े एस्टेरॉइड्स बहुत कम पाए जाते हैं। छोटे एस्टेरॉइड्स ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब स्पेस की ये चट्टानें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है तो टकराने से उनमें आग लग जाती है और इनसे बीच में ही विस्फोट होकर हवा में गैस और वेपोराइज्ड डेब्रिस फैल जाती है। इन उल्कापिंडों के 43 लाख साल पुराने कणों से इस बात की पुष्टि होती है कि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस अध्ययन से भविष्य में इनके द्वारा प्रभावित होने वाले क्षेत्र से लोगों को निकालने में मदद मिलेगी। iGraspers, IIT दिल्ली से एक बड़ी खबर। IIT दिल्ली ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश से हाइड्रो पार्क के 2 मेगावाट की 2-वे परचेज की है। हाइड्रो पार्क तेजी से गिरते हुए पानी से मिलती है और यह क्लीन ग्रीन एनर्जी का एक साधन है। IIT दिल्ली में पहले से ही सौर ऊर्जा का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। अब वे ऊर्जा के अन्य साधनों के प्रयोग से निकलने वाली CO2 में 50% तक की और कटौती कर सकेंगे। यह साफ सुथरा और हरित संस्थान अन्य संगठनों से भी यह सुविधा शेयर करने के लिए और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने को तैयार है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स किसी भी देश और उसके लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। रॉजर फेडरर इसका एक उदाहरण है। उनका जन्मदिन अब स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय दिवस हो सकता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन को बेमिसाल तरीके से सम्मान देने के लिए स्विस पार्लियामेंटेरियंस फेडरर द्वारा देश के लिए किए गए कामों को मान्यता देना चाहते हैं। आज तक यह काम किसी भी देश ने अपने एथलीट्स के लिए नहीं किया। अभी तक स्विस कॉन्फेडरेसी 1 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल यह 8 अगस्त को मनाया जाएगा। यह 8 बार विंबलडन चैंपियन रहे खिलाड़ी का जन्मदिन भी है। इससे पहले देश ने फेडरर के नाम का टिकट भी जारी किया गया। यह भी किसी जीवित व्यक्ति के लिए पहली बार किया गया था। वाह, है ना बहुत बढ़िया। यह अनोखी उपलब्धि है और इसके लिए रॉजर फेडरर को बधाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। उनकी महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को माउंट मौंगानुई में आयोजित पहले वनडे इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड की टीम को 6 विकेट से हराकर ODI में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस जीत के साथ वे रिकी पॉन्टिंग के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलिया की पुरुषों की टीम की 2003 में ODI में लगातार हुई जीत से भी आगे निकल गई। टीम की ये लगातार 22वीं जीत है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कहते हुए पोस्ट किया, कैंट स्टॉप वोंट स्टॉप। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम का यह काम बहुत ही कमाल का है। ग्रामीण भारत की आज की कहानी बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। संगीता सेकर चेन्नई की गलियों में बड़ी हुई। उनके आसपास कचरे के ढेर थे। वे बहुत ही कमजोर सी दिखने वाली थी और उसे खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसकी माँ और बड़ी बहनों ने छोटे छोटे काम किए ताकि संगीता और उसके छोटे भाई बहन स्कूल जा सके। गरीबी के कारण उसे 9वीं कक्षा में स्कूल छोड़ना पड़ा। तब उसने अपनी गली में ही बर्तन बनाने की एक फर्म में नौकरी शुरू की। वहाँ उसका काम था पुराने बर्तनों को पिघलाना और नए बर्तनों को पॉलिश करना। क्या आप सोच सकते हैं iGraspers, इतनी कठिनाइयां सहने वाली ये लड़की आज एक फुटबॉल खिलाड़ी है। उसने रूस और स्कॉटलैंड में आयोजित टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय टीम की कैप्टन के रूप में उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। हमें आप पर बहुत गर्व है संगीता। आपके उदाहरण से हमें यह कहावत याद आती है कि अक्सर कठिनाइयां हमें नए मंजिलों के लिए तैयार करती हैं। iGraspers कई बार हमें सफल होने के लिए कई सारी कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है। कनाडा के ल्यूक बॉटम ने जब अपना मिल्क टूथ निकलवाया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। ये खुशी टूथ फेरी की आने की खुशी नहीं थी, बल्कि उसका नाम
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। उसका मिल्क टूथ इस दुनिया का सबसे लंबा मिल्क टूथ था, जो कि 2.6 सेंटीमीटर लंबा था। उसने अब इस मिल्क टूथ को अपने पास संभाल के रखा है और ल्यूक अब इसे बाद में डिस्प्ले पर भी लगाएंगे। ऐसे लगातार हैरान कर देने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चौंका नहीं देता, क्यों आई ग्रास्पर्स? इस सप्ताह का मुहावरा है आंखें बिछाना, जिसका मतलब है स्वागत करना। श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने आंखें बिछा दी। कैलिफोर्निया के ब्लैक बियर्स में दिमाग की एक रहस्यमय बीमारी ने उन्हें मनुष्य का दोस्त बना दिया है। वे पालतू कुत्तों जैसा व्यवहार करते हैं। दिमाग की इस बीमारी से ज्यादातर यंग बियर्स प्रभावित हुए हैं। इस रोग के लक्षण हैं प्रोमिनेंट हेड टिल्ट, लेथार्जिक मूवमेंट्स, मसल ट्रेमर्स और सीजर्स। साथ ही वे गोल गोल घूमते हैं और उनका वजन भी कम हो जाता है। हैरानी की बात ये है कि उन्हें आदमियों से डर नहीं लगता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उनके इस एबनॉर्मल बिहेवियर से जंगलों में उनके जिंदा रहने के अवसर कम हो जाते हैं। बूझो तो जाने, काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बांधते हैं पर डोर नहीं, बताओ क्या? चोटी। पहचानो कौन? रेनेसांस पीरियड के दौरान यह बहुत प्रसिद्ध आर्टिस्ट और पॉलीमैथ अपनी कला के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी उन नोटबुक्स के लिए भी प्रसिद्ध है जिसमें उन्होंने विज्ञान संबंधी आविष्कारों की तस्वीरें बनाई थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट और द मोनालिसा। जी हाँ, आपने सही पहचाना, वे लियोनार्डो डा विंची ही है। क्या आपको मालूम है कि वे अपनी टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज के कारण भी प्रसिद्ध है? उन्होंने 15वीं शताब्दी में फ्लाइंग मशीन्स की अवधारणा तैयार की थी। क्या आपको मालूम है कि डेड सी में कोई भी डूब नहीं सकता? इसके पानी में भरपूर मिनरल्स और सॉल्ट होते हैं, जिससे पानी बहुत भारी हो जाता है। वहाँ पर स्विमिंग करना फ्लोटिंग करने की तरह ही है। क्विज टाइम। डेड सी को पानी किस जल स्रोत से मिलता है? अपने उत्तर कॉन्टैक्ट अस @igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। विश्व का सबसे खारा पानी अंटार्कटिका में स्थित डॉन हुआन लेक में पाया जाता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए सेंट अगस्टिन्स डे स्कूल बैरकपुर के नोयरत पशु को हार्दिक अभिनंदन। इसके साथ ही हमारे आज के समाचार समाप्त होते हैं। जीवन का 10% तो वो है जो हमारे साथ होता है और 90% इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस प्रकार लेते हैं। इसलिए शांत रहते हुए जीवन के हर पहलू का आनंद उठाएं। फिर मिलेंगे। नमस्ते।